नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। मेरे पीछे लगी तस्वीर और तस्वीर पर लिखा है शावक, सवाल और सरकार। ये तीनों पहलू उत्तर प्रदेश की सियासत में सुर्खियां बटोर रहे हैं। पीछे एक तस्वीर लगी है जिस पर शेर बने हुए हैं। शेर इटावा लॉयन सफारी के गेट के बाहर जो बनाए गए हैं वो हैं। और आज हम बात करेंगे इटावा लॉयन सफारी की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात का कि इटावा लॉयन सफारी में शेरनी ने शावकों को जन्म दिया, शावक जन्मे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब मात्र 2 शावक बचे हैं, जिसके बाद सियासत चरम पर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार किया था, जिस प्रोजेक्ट के शहरी क्षेत्र के लोगों को एक ऐसा मौका दिया था कि वो जाकर के वहां टाइम पास कर सकते हैं और सरकार राजस्व को बढ़ा सकती है, उस प्रोजेक्ट को बदहाली का शिकार बना दिया है मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार ने। अखिलेश यादव की सरकार में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार रही। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो यहाँ पर जो शेर थे उनको कई अलग अलग सफारियों में ले जाया गया, लेकिन जो यहाँ पर शेर बचे, शेरनियां बची, उनकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो पल्ला झाड़कर खड़े हो गए। इसके बाद से अब सवाल उठने शुरू हुए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से अक्सर कर मामले पर सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि प्रोजेक्ट्स को सरकार बदहाली का शिकार बना रही है सियासी खुन्नस के तहत। लेकिन अब इटावा लॉयन सफारी को लेकर सवाल इसलिए और तेज हो गए क्योंकि इटावा लॉयन सफारी में जब शावकों ने जन्म लिया तो खुशियां थी, लेकिन खुशियां कुछ ही मिनट रुकी, उसके बाद काफूर हो गई, शावकों की मौत हो गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इटावा लॉयन सफारी प्रशासन का कहना है कि टीम यहां पर आई है, वो रिसर्च कर रही है और वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर शावकों की मौत का कारण क्या है। सवाल इस बात का भी है कि रिसर्च तो की जा रही है, शावकों की मौत के कारण को तलाशा जा रहा है, लेकिन शावकों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, तो आखिर ये सब निकल कर कैसे सामने आएगा। इसमें कई खामियां खुल सकती थी अगर पोस्टमार्टम किया जाता और ये पता चल सकता था कि शावकों की मौत का कारण क्या है, लेकिन उन कारणों को दबा दिया गया, दफना दिया गया। अखिलेश यादव की तरफ से सरकार को सीधे सीधे निशाने पर लिया गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कैसे शुरू हुए, एक एक कर कड़ी दर कड़ी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या और कैसे हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। दरअसल इटावा लॉयन सफारी में 6 जुलाई को शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया, उसके बाद 9 जुलाई को दिन में एक शावक पैदा हुआ और रात में 2 अन्य शावकों को जन्म दिया। इनमें से एक शावक मृत ही पैदा हुआ था, वहीं दूसरा काफी कमजोर था, उसकी भी मौत हो गई। 5वां और आखिरी शावक 10 जुलाई को मृत पैदा हुआ। इस तरह से 5 में से 6 जुलाई को जन्मा एक शावक और 9 जुलाई को जन्मा एक शावक जीवित है। इनका पोस्टमार्टम न करवाए जाने को लेकर सवाल उठे हैं। इस मामले में कई वन्यजीव संरक्षक कहते हैं कि शावकों की मौत दुखद है, लेकिन इस तरह से इनका जन्म हुआ ये आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि 4 दिन में शेरनी ने प्रसव किया हो। 24 से 30 घंटे के अंदर बच्चे हो जाते थे, लेकिन इस मामले में इस बार कुछ अलग ही चीज़ें देखी गई। वहीं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को भी लिखा गया है कि वो आकर यहाँ पर विशेषज्ञों को भेजे और जाँच करवाए कि आखिर मामला क्या है। मामले का जब खुलासा हुआ तो अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरते हुए कहा कि अध्यक्ष जो यहाँ पर स्टाफ है उसको बदला जाए, जिम्मेदारी तय हो। जब प्रेगनेंसी की सूचना मिली थी उसके बाद भी देखभाल शेरनी की क्यों नहीं की गई। ये तमाम ऐसी लापरवाहियां हैं जिनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और अखिलेश यादव का कहना है कि अगर यहाँ पर लॉयन सफारी के प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया जाता तो इस तरीके का मामला देखने को नहीं मिलता। आज शावक जिंदा होते और लॉयन सफारी की रौनक बने होते। लॉयन सफारी में रौनक बढ़ाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इंतजामों को गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर करके बदहाली का शिकार बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अक्सर कर इसको लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से अब तक कोई भी ऐसी पहल नहीं की गई जिससे लगे कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है और इस प्रोजेक्ट की बदहाली को खत्म करना चाहती है। सिर्फ इटावा लॉयन सफारी ही नहीं, इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि चाहे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, जेपीएनआईसी हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने बनाकर तैयार किया, लेकिन इस सरकार ने सियासी खुन्नस के तहत उन्हें बदहाली का शिकार बना दिया, जो बताता है कि जनता का पैसा कैसे बर्बाद किया जाता है। अब शावकों की मौत के बाद जो सवाल उठे हैं उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब देने वाले रिसर्च का दावा कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्या शावकों का पोस्टमार्टम होना चाहिए था? क्या शावकों की मौत के कारण को तलाशा जाना चाहिए? क्या वाकई शेरनी की देखभाल करने में लापरवाही की गई है? क्या प्रेगनेंसी की सूचना जब शेरनी की मिली थी उसके बाद विशेषज्ञों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? इन तमाम पहलुओं में आपकी राय क्या कहती है कि गलती किसकी है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।